हाल ही में चर्चा में रहे हमास क्या है, तो हमास एक उग्रवादी संगठन है जो फिलिस्तीन से बिलोंग करता है। हाल ही में किसे देश का 51वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, तो संजीव खन्ना आपके होंगे। 50वें आपके DY चंद्रचूड़ हैं और 51वें नंबर के संजीव खन्ना होंगे और यह दिसंबर महीने से अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। अभी हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल का 26वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो परमेश शिवमणि बताइएगा इसका उत्तर। भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज समर्थक किस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम GS साइक्लोन। आज है 10 नवंबर सन 2024 और 10 नवंबर 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर अगले 10 से 15 मिनट में चर्चा की जाएगी। इस वीडियो के अंत में एक ट्रेंडिंग प्रश्न पूछूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में अपेक्षित होगा। इस वीडियो का सोल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा। इस तरह के जितने भी वीडियो हैं इन सभी का PDF टेलीग्राम पर एक साथ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इस PDF को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का 10 नवंबर 2024 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप जानते हैं कि हर सेशन के पहले लास्ट डे का रिवीजन होता है। लास्ट क्लास आपकी 9 नवंबर 2024 को थी और सरसरी निगाह से यहाँ पे देख लिया जाए कि इस क्लास में कौन कौन से प्रश्न मैंने आपको बताए थे। देखिए, हाल ही में किस तिथि को भारत तिब्बत पुलिस स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया, तो 24 अक्टूबर इसका उत्तर होगा। ITBP पुलिस डे 24 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर को ही आपका संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है। अभी हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो उमर अब्दुल्ला इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे हमास क्या है, तो हमास एक उग्रवादी संगठन है जो फिलिस्तीन से बिलोंग करता है। हाल ही में किसे देश का 51वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, तो संजीव खन्ना आपके होंगे। 50वें आपके DY चंद्रचूड़ हैं और 51वें नंबर के संजीव खन्ना होंगे और यह दिसंबर महीने से अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। अभी हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल का 26वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो परमेश शिवमणि बताइएगा इसका उत्तर। भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज समर्थक किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, तो L&T शिपयार्ड बताइएगा। रतन टाटा जिनका हाल ही में निधन हो गया था, किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो प्रसिद्ध उद्योगपति रहे हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2024 की साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, तो हांगकांग बताइएगा। साउथ कोरिया की लेखिका हैं और इन्हें वर्ष 2024 ईस्वी में दिया गया है साहित्य का नोबेल। हाल ही में चर्चा में रहा नईम कासिम का संबंध किससे है, तो हिजबुल्ला इसका उत्तर होगा। तो ये रहा लास्ट डे का रिवीजन। टुडेज करंट अफेयर्स, आज के प्रश्न आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होंगे, कापी और पेन लेकर बैठिएगा और इसका फेयर नोट तैयार करिएगा। निश्चित रूप से आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न आपके बनने वाले हैं। देखिए, अभी हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार किस देश की पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है, तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 अभी जारी किया गया है और इसके अकॉर्डिंग सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है, तो बताइएगा सिंगापुर का। सिंगापुर इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। पहली चीज़, अगर पूछ दे कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की सूची में भारत किस नंबर पे है, तो भारत का जो स्थान आता है वह 83वें नंबर पे भारत की स्थिति है। तो दो से आप याद रखिएगा सर्वोच्च स्थान पे कौन है और भारत की स्थिति क्या है। चूँकि आप भारत से बिलोंग करते हैं इसलिए भारत की पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गायों को राजमाता गोमाता घोषित किया है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड। तो ये है आपका इसका उत्तर ऑप्शन सी। किस राज्य सरकार ने देसी गायों को राजमाता गोमाता बनाया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की बात हो रही है तो महाराष्ट्र अरब सागर के तट पर स्थित एक भारतीय राज्य, इसकी राजधानी मुंबई है जो कि भारत की इकोनॉमिक कैपिटल, भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जानी जाती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम और महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा आदि गौरव सम्मान का संबंध किस राज्य से है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना। तो आदि गौरव सम्मान किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान।
राजस्थान इज द राइट आंसर। राजस्थान इसका सही उत्तर होगा आदि गौरव सम्मान के लिए। अब जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर, जो कि पिंक सिटी के रूप में जानी जाती है और साथ ही साथ पूर्व के पेरिस के रूप में इसको जाना जाता है। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। अच्छा, इसी राजस्थान में पोखरण नामक स्थान है जो परमाणु परीक्षण के लिए जाना जाता है। 1774 में और 1974 में और 1998 में 2 बार भारत ने यहाँ पे अपना परमाणु परीक्षण किया। तो राजस्थान की बात हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और राजस्थान के राज्यपाल का नाम भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट, हाल ही में कैस सईद को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? कैस सईद चर्चा में थे और किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इनको नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी इज द राइट, ट्यूनीशिया। अफ्रीका महाद्वीप का देश ट्यूनिस यहाँ की राजधानी है, और कैस सईद यहाँ की निर्वाचित होने वाले क्या है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका होगा यहाँ पे, अभी हाल ही में लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को ऑस्कर 2025 के लिए नामित किया गया है। यह किस भाषा से रिलेटेड है? ये किस भाषा की फिल्म है? देखिए, 2 प्रश्न यहाँ याद रखिएगा। एक तो लघु फिल्म का नाम याद रखिए, डॉक्यूमेंट्री का नाम याद रखिए, सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, ये तो आपका इसका हो जाएगा पिक्चर का नाम। यह पिक्चर हाल ही में ऑस्कर 2025 के नामित की गई है। और किस भाषा से रिलेटेड है तो याद रखिएगा, यह जो है कन्नड़ भाषा की फिल्म है, कर्नाटक से बिलोंग करती है, तो याद रखिए कन्नड़ भाषा की फिल्म है। और सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो इसका नाम है। ऑस्कर 2025 60 डॉक्यूमेंट्री के लिए इसको नामित किया गया है। तो आने वाले परीक्षाओं में ये प्रश्न आपको मिलने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो आपका है, अभी हाल ही में किसने WBF का खिताब जीता? WBF वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। मनदीप जांगड़ा, संदीप कुशवाहा, अमरदीप बिश्नोई या फिर कैलाश? तो ये हैं आपके मनदीप जांगड़ा। ऑप्शन नंबर ए, मनदीप जांगड़ा ने हाल ही में विश्व बॉक्सिंग का खिताब जीता है। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका होगा, देखिए, अभी हाल ही में किस देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है? तो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा? 16 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए प्रतिबंध, मतलब ये 16 साल के कम उम्र के बच्चे जो हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ भी लागू होना चाहिए। फिलहाल इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व का 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप, हाँ सबसे छोटा महाद्वीप कहिएगा, 6वां सबसे बड़ा देश है, और 7वां या कहिएगा कि सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे बैन लगाया गया है। ये इसे जो है प्रतिबंधित, मतलब यूज नहीं कर सकते हैं, और यह बैन कब से प्रभावी होगा? 1 जनवरी सन 2025 से। और बिल्कुल ऐसी ही जो है आवश्यकता हमारे देश में भी है, क्योंकि बहुत हद तक सोशल मीडिया जो है हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट, दीपम 2024 योजना का संबंध किस राज्य से पूछा गया है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या फिर झारखंड? तो दीपम 2.0 आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा यह योजना आरंभ की गई है, शुभारंभ इसका किया गया है। और ये जो है महिला सशक्तिकरण संबंधित है, महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए दीपम 2.0 का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट, अब है आपका प्रीवियस डे का क्वेश्चन। चर्चा में रहे इल्हान उमर का संबंध किस देश से है? लास्ट डे मैंने प्रश्न आपसे पूछा था। ये है आपकी इल्हान उमर, और इनका संबंध किस देश से है? वेनेजुएला, कनाडा, मेक्सिको या फिर सोमालिया? देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है इल्हान उमर किस देश की हैं, तो उत्तर तो आपका हो जाएगा सोमालिया। मूल रूप से सोमालिया के रहने वाली हैं और वर्तमान समय में USA के मिनेसोटा प्रांत की सांसद है। भारत विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं। और याद रखिएगा, हाल ही के दिन में राहुल गांधी जी यहाँ पे गए थे अमेरिका, और इनकी मुलाकात इल्हान उमर से हुई थी, इसीलिए चर्चा में आई। और काफ़ी हद तक भारतीय मीडिया में भी जो है राहुल गांधी जी की भी क्या की गई थी? खिंचाई की गई थी इस मुलाकात को लेकर। तो इल्हान उमर मूल रूप से सोमालिया की रहने वाली हैं, USA के मिनेसोटा प्रांत से सांसद, पहली महिला अश्वेत सांसद।
क्वेश्चन ऑफ द डे, आज के क्वेश्चन आपके लिए, अभी हाल ही में किस देश ने महिलाओं को बुर्का पहनने का प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? बुर्का पहनने पर प्रतिबंध होगा कहाँ पर, यह आपसे पूछा गया है। फ्रांस, कनाडा, स्विट्जरलैंड या फिर वेनेजुएला। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको देता आता हूँ। इस वीडियो को इतना अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसे ज़रूरत है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।